ऐसा वीडियो सही जानकारी के साथ आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाला है, वो भी 1600 मीटर को लेकर। 1600 मीटर रेस मतलब एक मिडिल डिस्टेंस रेस है जिसमें आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में होना चाहिए स्टेमिना, इंडोरेंस, स्पीड और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी। जो मैं आप सभी को सप्लीमेंट बताने जा रहा हूं, ये सप्लीमेंट लेने के बाद आपकी ओवरऑल हेल्थ डेवलप होगी, जिससे आपका स्पीड और स्टेमिना और साथ ही साथ आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ और साथ ही साथ आपकी मसल्स की रिकवरी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल करें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वो सुपर सप्लीमेंट के ऊपर और सुपर टैबलेट्स के ऊपर जो आपको इजीली कोई भी मार्केट में मिल जाएगा, जिसे आप इस्तेमाल करके अपना 1600 मीटर का टाइमिंग 110% कम कर सकते हैं। हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है, मतलब एक 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए हमें डाइट में क्या लेना है, कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है, किस तरह का इक्विपमेंट्स पहनना है, धीरे धीरे करके आपको एक एक वीडियो हमारे चैनल पे मिलते जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। सप्लीमेंट को कैसे यूज करना है, कहां से बाय करना है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को अच्छे तरह से देखें बिना स्किप किए हुए। सप्लीमेंट नंबर 1 बीटा एलाइन, तो ये आपकी बॉडी की जो लैक्टिक एसिड की जो बिल्डिंग होती है उसे कम करती है। जैसे आप रनिंग करते हैं, बहुत जल्दी थक जाना, आपके पैर हाथ जाम हो जाना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो जब आप बीटा एलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी का लैक्टिक एसिड जो बढ़ती है उसे धीरे धीरे ये कम कर देती है, जिसके कारण क्या आपके बॉडी में बेनिफिट देखने को मिलती है कि आपका बॉडी का जो फटीग लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे तरह से करते हैं और जिसका रिजल्ट आपको ये दिखता है कि आपके बॉडी का इंडोरेंस काफी अच्छा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आपका इंडोरेंस बढ़ाने में ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब बात आती है इसे यूज कैसे करना और कितना मात्रा में लेना है। 2 से 5 ग्राम के आसपास आप इसे ले सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये आपको इजीली कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। नंबर 2 सप्लीमेंट BCAA ब्रांच चेन एमिनो एसिड। जब आप इस BCAA का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके बॉडी का फटीग लेवल को कम करती है, आपके बॉडी का रिकवरी लेवल को फास्ट कर देता है। जब आप कोई भी हाई इंटेंसिटी या जोर लगाने वाला वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल रेपिटेशन लगाना, स्टेयर वर्कआउट करना या फिर वेट ट्रेनिंग करना, तो उस समय आप BCAA का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें अच्छे तरह से आप जोर लगा पाइएगा। जब आपका बॉडी का रिकवरी लेवल फास्ट हो जाता है, फटीग लेवल कम हो जाती है, तो इससे आपकी बॉडी की क्या होती है, इंडोरेंस, स्टेमिना और स्पीड डेवलप होती है। इसीलिए आप BCAA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप वर्कआउट करते हो या फिर रनिंग करते हो उस समय आपके मसल्स में पेन आना, दूसरे दिन वर्कआउट करने का मन नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी और आपके मसल्स में पेन है। तो जब आप BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है, आपकी मसल्स रिकवरी को फास्ट कर देती है। मतलब आपका पेन वगैरह या फिर जो आपके बॉडी में सोरनेस या फिर लोड आया हुआ है उसको ये करती है, कम कर देती है। अब बात आती है इसे कितना मात्रा में लेना है और कब इस्तेमाल करना है। आप 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर वर्कआउट या फिर प्री वर्कआउट। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, अगर आप नए एथलीट हैं तो मैं कहना चाहूंगा आप इसे वर्कआउट से पहले ले पानी के साथ। सप्लीमेंट नंबर 3 विटामिन डी। विटामिन डी का टैबलेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। जब आप विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसे डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल आपके हड्डियों में दर्द होना, फॉर एग्जांपल सीन पेन होना, घुटने में दर्द होना और आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा हड्डी कमजोर है, हम थोड़ा सा भी रोड रनिंग करते हैं या फिर ग्राउंड रनिंग करते हैं तो आपके हड्डियों में पेन होने लगती है, तो आप यहाँ पे विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करती है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत क्या होता है, कुछ भी खाते हैं उसके शरीर में नहीं लगता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप विटामिन डी का टैबलेट इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा जब आप विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं ये आपके मसल्स के लिए भी काफी अच्छा होता है, मसल्स की रिकवरी के लिए, और आपके मसल्स मतलब आपका स्किन के लिए भी अच्छा होता है। जब आपका मसल्स अच्छा रहेगा तब जाके वो जॉइंट्स को अच्छी तरह से मूवमेंट्स में ला सकेगा या इंटरनल पार्ट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगा। और क्या होता है कि बहुत सारे एथलीट जो रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, 1600 मीटर आर्मी की तैयारी करते हैं, तो सुबह आप धूप उगने से पहले आप अंधेरे में ही वर्कआउट कर लेते हैं। बात आती है रात को आप वर्कआउट करते हैं जब आपका धूप नीचे हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में
अच्छे मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाती है क्योंकि आप सन के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, आपके मनों में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो धूप से ले सकते हैं, लेकिन भाई आप दिमाग को इतना लगाओ और सोच के देखो अभी मेरे पास कि आप धूप में प्रैक्टिस करते हो। मेरे हिसाब से 90% लड़के नहीं करते हैं और धूप का जो विटामिन डी आता है उसको ले नहीं पाते हैं और उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि टैबलेट के मदद से आप विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है और कब करना है, आप एक टैबलेट ले सकते हैं डेली, सुबह नाश्ता के बाद या फिर दोपहर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट नंबर 4, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। दूसरा, यह आपके मसल्स की रिकवरी लेवल को फास्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके मसल्स में कोई भी तरह का क्रैम्प होता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है और क्रैम्प होने की जो समस्या है उसे भी ये धीरे धीरे डाउन करता है। जब आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके मसल्स जो आपके मांसपेशियां होते रखने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, आपका थाई का मसल्स, बहुत सारे बच्चे का क्रैम्प हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स में क्रैम्प आ जाती है, काफ मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके ये सारे जो मसल्स वाले पार्ट हैं इसमें पेन होता है। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का भी कमी है जिसके कारण आपके बॉडी या फिर आपके मसल्स में बार बार क्रैम्प आ रही है। अब यहाँ पे बात आती है इसे कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 200 से 400 mg के आसपास आपको आफ्टर डिनर और सोने से पहले ले लेनी है। सप्लीमेंट नंबर 5, L-citrulline। ये भी आपको इजीली मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल होता है उसे ये धीरे धीरे बढ़ा देता है, जिससे क्या होती है आपके बॉडी की इंडोरेंस लेवल बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका इंडोरेंस लेवल बिल्डअप होता ही होता है। रनिंग करते समय कम थकान भी होती है क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो काफी अच्छा हो गया है, मतलब आपके ऑर्गन्स और आपके मसल्स पार्ट को अच्छे मात्रा में ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल रही है। और एक बात यहाँ पे आपको और जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके मसल्स में जो सोरनेस होती है, सोरनेस का मतलब समझेंगे यहाँ पे, जब भी आप कोई भी वर्कआउट को कर लेते हो और अचानक से पेन नहीं होना, अचानक से पेन होना मतलब क्रैम्प है। अगर आपका पेन 1 से 2 दिन बाद या 12 घंटा या 24 घंटा बाद कोई मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, छूने पे भी तीखा दर्द होता है, बैठने उठने में दिक्कत होता है, मतलब आपके मसल्स में सोरनेस आ चुकी है। तो ये क्या करता है कि आपका मसल्स का जो सोरनेस होता है उसे धीरे खत्म करता है। अगर कोई बच्चे का मसल्स सोरनेस हो गया है या कोई आर्मी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मसल्स सोरनेस हो गया है, तो आप इस टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब और कितना मात्रा में करना है। 6 से 8 ग्राम आप यूज कर सकते हैं कंपटीशन से 30 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले। ठीक है, ये आपको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा सप्लीमेंट 6 है वो है क्रेटीन। आपने कई सारे इंटरनेशनल एथलीट या फिर अपने दोस्तों को या फिर बॉडी बिल्डर को क्रेटीन लेते हुए सुना होगा या फिर देखा होगा, लेकिन आपके मनों में एक मिथ आती है कि सर क्रेटीन तो बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको बॉडी डबल करना होता है। भाई ऐसा गलत है, वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे उनका बॉडी बढ़ता है, लेकिन एक एथलीट को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आइए जानते हैं। जब आप क्रेटीन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आपके अंदर का कैपेसिटी और आपके बॉडी का कैपेसिटी और आपका मसल्स का कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा रनिंग की जगह ज्यादा रनिंग करते हैं। ज्यादा इंडोरेंस रनिंग या फिर ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वर्कआउट को अच्छे तरह से करना, इसका मतलब साफ साफ इससे ये पता चलता है कि आपके बॉडी का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ना और आपका 1600 मीटर का टाइमिंग कम होना। क्रेटीन लेने से क्या होती है, आपके बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है, मसल्स की एनर्जी बढ़ती है, मसल्स का स्ट्रेंथ और इंडोरेंस बढ़ता है। इसीलिए आप क्रेटीन जरूर इस्तेमाल करें अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेन बात यहीं पे आती है कि क्रेटीन हमें कितना मात्रा में यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 3 से 5 ग्राम पर डे आपको इस्तेमाल करना है क्रेटीन। वर्कआउट से पहले भी आप ले सकते हैं, प्रोटीन के साथ लेते हैं प्रोटीन के साथ लीजिए, अगर पानी के साथ लेते हैं तो पानी के साथ लीजिए, या फिर वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं प्रोटीन के साथ या फिर नॉर्मल पानी के साथ। लेकिन मैं आप सभी को इसी में क्रेटीन में एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा, क्रेटीन लोड। आप सुन के हैरान मत होइए, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेटीन का लोड बढ़ा देना है। कम से कम 20 ग्राम के आसपास आपको क्रेटीन कम से कम 7 दिन तक कंटिन्यू लेना है। उससे क्या
होगा कि आपके बॉडी में क्रिएटिन का लोड बढ़ेगा, जिससे आपका बॉडी में रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है और आपका बॉडी का जो पावर होता है वो आपको अचानक से बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन इसे कम से कम आपको 6 से 7 दिन ही रखना है। कब रखना है? अगर आपका वर्कआउट बहुत ही अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस एक जगह रुका हुआ है, आपका ट्रेनिंग हार्ड है, आपको लग रहा है कि अगर हम ये क्रिएटिन 20 ग्राम के आसपास लोड लेंगे तो हम इसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका परफॉर्मेंस रुका हुआ है और आपका वर्कआउट में लोड अच्छा है और इंटेंसिटी भी आपका अच्छा है, ठीक है। जितने भी मैंने सप्लीमेंट्स आपको बताएं, ये सारा सप्लीमेंट आपको मेडिकल शॉप या फिर ऑनलाइन में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि जब भी आप इस सप्लीमेंट या टैबलेट को बाय करते हैं तो इसका मैन्युफैक्चर डेट देख लीजिए और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। जब आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जरूर फॉलो करें, वरना ये सप्लीमेंट आपके बॉडी के लिए बहुत हार्म हो जाएगा। नंबर 1, आपको अच्छा डाइट प्लान रखना है। ये नहीं कि बिट्टू सर ने अगर सप्लीमेंट या टैबलेट खाने के लिए बता दिया तो हम लोग खाना वगैरह को छोड़ो भाई, ये टैबलेट खाएंगे तो इससे ही हमारा स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और टाइमिंग कम हो जाएगा। नहीं, आपको एक अच्छा बैलेंस डाइट चलाना ही चलाना है। अगर आपको डाइट अच्छा चाहिए, एक तो वीडियो बना रखा है मैंने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में लिखिए डाइट प्लान, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के आपको डाइट प्लान शेयर कर दूंगा। दूसरा, आपको हाइड्रेशन का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है, मतलब पानी कम से कम 4 से 5 या 6 लीटर के आसपास, या अपने बॉडी के हिसाब या फिर अपने वर्कआउट के लेवल के हिसाब से आपको पानी पीना है। नंबर 3, प्रॉपर ट्रेनिंग। आपको अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जब आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं कि जा रहे हैं 10 मिनट दौड़ के आ रहे हैं सारा सप्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई। जब तुम्हारा वर्कआउट सेशन में अच्छा ट्रेनिंग हो, हिल ट्रेनिंग हो, सेंट ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, रेपिटेशन वर्क हो, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं और आपका टाइमिंग कम से कम 1600 मीटर का 6, 6.5 या 5 या 5.5 या 7 के आसपास आ रहा है, तभी जाके आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें और इस टैबलेट को इस्तेमाल करें, वरना ना करें। टिप्स नंबर 4, जब भी आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई कोच के पास आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको जरूर बताइए कि सर मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखा है, क्या मुझे ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर ये टैबलेट लेना चाहिए। अगर आपका कोच आपको सलाह देता है कि नहीं तुम ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी लेना है। अगर कोच बोलते हैं मत लो तो मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कोच ही आपके लेवल के हिसाब से आपका वर्कआउट शेड्यूल और आपका लोड अच्छी तरह से वो जान रहे हैं, इसीलिए आपको वो रिकमेंड अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया की इतनी बदनसीबी है कि हमारा यहाँ पे गली गली में आपको कोच मिल जाएगा, गली गली में आपको एकेडमी मिल जाएंगे, गली गली में आपको या सोशल मीडिया पे एक से एक आपको टिप्स देने वाले मिल जाएंगे। तो भरोसा कम ही करें। आप अच्छे वीडियो पे आए हैं, अगर आप वर्कआउट शेड्यूल अच्छा बनवाना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन लेके हमारा एक वर्कआउट प्लान ले सकते हैं, डाइट प्लान क्रिएट करवा सकते हैं और अच्छा टिप्स और अच्छा गाइडेंस के साथ अपना वैकेंसी को क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक बच्चा का सिलेक्शन ऑनलाइन ट्रेनिंग से नहीं कराया है, कम से कम 1000+ बच्चे का ऑनलाइन ट्रेनिंग के मदद से मैंने सिलेक्शन कराया और अभी भी करा रहा हूँ। मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, बूढ़े ट्रेनिंग लेते हैं, जो लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, जो आर्मी में मिलिट्री में है और आगे पोस्ट जाना चाहते हैं वो भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो अगर हम सही बता रहे हैं, सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब ना हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। आज का कोच और आज का एकेडमी आपको ऐसा मिलेगा जो कि एक रेस निकालता है आर्मी में जाके, चाहे वो फेल कर जाता है या मेडिकल में फेल कर जाता है, तो उसका दूसरा लक्ष्य क्या होता है पता है आपको? कोच बनना। भले ही उसके पास एजुकेशन कुछ ना हो, एक्सपीरियंस कुछ ना हो, बस एक्सपीरियंस के तौर पे एक ही चीज़ रहता है कि मैंने आर्मी का दौड़ निकाला है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैंने भी झारखंड पुलिस का 10 किलोमीटर का दौड़ निकाला है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन किया हूँ, BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, साथ ही साथ बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज किए हैं सर्टिफिकेट, जैसे डाइट कैसे क्रिएट करवाना है, एथलेटिक्स को ट्रेनिंग कैसे देनी है, और साथ ही साथ कोई भी तरह का इंजरी होता है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आज का व्यू अगर ऐसा है और जो बच्चे कुछ भी बता के व्यू ला रहे हैं, कोच ला ले रहे हैं, उसका व्यू मिलियन में जा रहा है, तो एक तरह से हमें चैनल बंद ही कर देने में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। चलिए, जैसा प्यार दिखाइए वैसा वीडियो आते रहेगा, लेकिन हमेशा सच और अच्छा वीडियो आएगा। जय हिंद, नमस्कार।